स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक के सभी हीरो में से लोगों का सबसे फेवरेट सुपर हीरो रहा है, लेकिन मार्वल वाले इस फिक्शनल कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही हेट करते हैं। मतलब मार्वल कॉमिक में इतने सारे कैरेक्टर होने के बाद भी मार्वल के एडिटर्स पीटर पार्कर से ही कुछ ज्यादा पर्सनल दुश्मनी रखते हैं। उन्होंने बीते कई सालों में स्पाइडरमैन को कई सारी मुसीबतों में डाला है और आज मैं उनमें से कुछ मेजर स्टोरीज के बारे में बात करूंगा। तो मैं नहीं जानता कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि मेरी जेन से पहले स्पाइडरमैन की ट्रू लव इंटरेस्ट ग्वेन स्टेसी थी और स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टैनली ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि वो भी स्पाइडरमैन और ग्वेन स्टेसी को एक कपल की तरह देखना चाहता है। और ये स्टेटमेंट सुनकर तो स्पाइडरमैन भी सोच रहा होगा कि उसको आखिरकार उसका ट्रू लव मिल ही गया, लेकिन इसी पॉइंट पर कॉमिक राइटर्स ने ग्वेन स्टेसी को मार दिया। My heart, I loved her. लेकिन रिसेंटली ही पीटर की तकलीफों को और बढ़ाने के लिए उन्होंने ग्वेन स्टेसी को फिर से जिंदा किया और पीटर को उससे मिले हुए केवल 5 ही मिनट हुए थे तभी वो वापस धूल में बदल जाती है। और इसके अलावा भी ये कौन सा आर्टिस्ट है जिसको मार्वल ने अपनी कॉमिक को ड्रॉ करने के लिए हायर किया हुआ है, उसने सच में यहाँ पर पीटर को बहुत खराब ड्रॉ किया हुआ है। क्या पता मार्वल ने ही इसे ऐसा करने को कहा होगा। तो कॉमिक में ग्वेन स्टेसी के मरने के पीछे ग्रीन गोब्लिन का बहुत बड़ा हाथ होता है और मैं तो कहता हूँ कि हाथ नहीं, पूरा का पूरा वही होता है। तो जो ग्रीन गोब्लिन है उसे नॉर्मन ऑसबॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और जो नॉर्मन ऑसबॉर्न होता है वो पीटर पार्कर के बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न का डैड रहता है। तो ये देखकर मार्वल वालों को ये आइडिया आया होगा कि अरे इस पर तो एक स्टोरी बन सकती है। तो उन्होंने अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके एक स्टोरी बनाई जिसमें उन्होंने नॉर्मन ऑसबॉर्न और ग्वेन स्टेसी का सीक्रेट अफेयर दिखाया। और इसी स्टोरी में आगे जाकर ग्वेन स्टेसी नॉर्मन ऑसबॉर्न के ट्विंस बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन लकीली ये स्टोरी मार्वल के मेन यूनिवर्स की नहीं होती है। लेकिन ये स्टोरी बनी तो थी जिससे कि हमें मार्वल के राइटर्स के हाई आईक्यू के बारे में पता चल जाता है। मैं और हम सब मेरी जेन को अच्छी तरीके से जानते हैं और मेरी जेन को स्पाइडरमैन की मोस्ट पॉपुलर लव इंटरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। और आपको भरोसा हो या ना हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इन दोनों ने शादी भी की थी, लेकिन पीटर पार्कर के साथ हुई अच्छी बातों की तरह उसकी ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। और ये सब उस स्टोरी लाइन की वजह से हुआ था जिस स्टोरी का नाम वन मोर डे था। और इस स्टोरी लाइन में क्या हुआ था मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो इस स्टोरी में एवेंजर्स के बीच में सिविल वॉर चल रही थी और इधर हमारे बेचारे स्पाइडरमैन को ये एक अच्छा सा आइडिया आया जिसमें कि वो आयरन मैन की साइड में चला जाता है। लेकिन इस स्टोरी में आयरन मैन एक बिलियनियर इगोइस्टिक आदमी होता है और आयरन मैन के प्रो रजिस्ट्रेशन के कारण स्पाइडरमैन अपनी रियल पहचान जो कि पीटर पार्कर की होती है उसे वो सभी को बतानी पड़ती है, जिसके कारण जो स्पाइडरमैन के दुश्मन होते हैं उन्हें भी स्पाइडरमैन की रियल पहचान का पता चल जाता है, जिसके कारण पीटर की आंट मे पर भी हमला हो जाता है। तब पीटर आयरन मैन से कहता है, आयरन मैन भाई मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि आगे मैं आपको सपोर्ट कर भी पाऊंगा भाई। और स्पाइडरमैन जाते जाते ये भी कह देता है कि इसके अलावा मैं भाई शायद कैप्टन अमेरिका के सपोर्ट में हूँ। अच्छा। और ये सुनने के बाद आयरन मैन कहता है कि तो ये सब होने के बाद आयरन मैन स्पाइडरमैन से अपना सूट वापस मांगता है जो कि उसने स्पाइडरमैन को अपना बच्चा समझ के दिया था। तो इसके कारण स्पाइडरमैन और आयरन मैन की फाइट होने लग जाती है। तो इसके दौरान जो आयरन मैन की साइड में होते हैं और जिन्होंने प्रो रजिस्ट्रेशन पे साइन किया था वो सभी स्पाइडरमैन को पकड़कर अधमरा कर देते हैं। मतलब स्पाइडरमैन को उसके एनिमी तो मारते ही थे, लेकिन यहाँ पर तो सुपर हीरोज ने भी उस पर हाथ साफ कर दिया। और इसी स्टोरी में सिविल वॉर के दौरान बहुत कुछ होता है पर अपन सबको इससे कोई मतलब नहीं है तो अपन उसे जाने देते हैं। तो फिर वन मोर डे कॉमिक्स के दौरान ही मेफिस्टो वहाँ पर आता है जो कि मार्वल कॉमिक्स का डेविल है और वो वहाँ पर पहुँच के कहता है कि हे यो स्पाइडरमैन, मैंने देखा कि आंट में मर गई, ये सब क्या हुआ, पर तेरा भाई जिंदा है अभी तक। अगर तू अपनी शादी का सौदा मुझसे करता है तो मैं तेरी आंट में को वापस ला सकता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं सभी की याददाश्त भी मिटा दूंगा, सब भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो ये सुनकर स्पाइडरमैन जल्दी ही इस बात पर सहमत हो जाता है क्योंकि उसके पास ऐसा न करने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि आज आंट में को की
किसी ने मारा है और कल कोई मेरी जेन को भी मार सकता है। तो स्पाइडरमैन ने एग्री करना ही फायदे का सौदा समझा। तो आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि भले ही अब ये शादीशुदा नहीं है, मेफिस्टो ने भले ही इनका डिवोर्स करवा दिया हो, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फिर से होकर वापिस शादी तो कर ही सकते हैं। तो मेरे पास आप सभी के लिए एक न्यूज है। अभी जो करंट स्पाइडरमैन की स्टोरी चल रही है उसमें मेरी जेन की वापस शादी हो चुकी है, लेकिन उसके पति का नाम स्पाइडरमैन नहीं है, उसके पति का नाम पॉल है। तो आप सभी को नॉर्मन ओसबोर्न तो याद ही होगा, जिसने ग्वेन स्टेसी को मारा था और पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन होने का रोज इनाम भी दिया करता था। तो उसने आगे जाकर अपने आप को बदलने के बारे में सोच लिया, क्योंकि उसने जो पास्ट में कांड करे थे उसे उन सभी के ऊपर पछतावा था और आगे वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। तो उसने पीटर पार्कर को भी गोद ले लिया। Look at little Goblin Jr. और ये कितनी अफसोस की बात है कि किस तरीके से राइटर्स ने स्पाइडरमैन को इसकी नई कॉमिक द अमेजिंग स्पाइडरमैन में कैसे लिखा है, जिसके एक पैनल में स्पाइडरमैन नॉर्मन ओसबोर्न से भीख मांगते हुए मदद मांगता है और उससे जल्द नया सूट भेजने को कहता है, नहीं तो वो वल्चर के साथ हो रही लड़ाई में मारा जाएगा। सच में यहाँ पर राइटर्स ने स्पाइडरमैन को कितना वीक दिखाया है कि वो वल्चर जैसे कैरेक्टर को भी संभाल नहीं पा रहा है। सोचने वाली बात ये है कि इससे पहले स्पाइडरमैन ने कॉस्मिक कैरेक्टर्स को भी हराया हुआ है और इस कॉमिक में स्पाइडरमैन वल्चर नाम के एक बूढ़े इंसान को, जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, बस एक उड़ने वाला सूट है जिसकी वजह से वो उड़ पाता है, ऐसे एनिमी से बहुत बुरी तरह हार रहा है। और इस स्टोरी लाइन में इस बात को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि उस दिन वल्चर स्पाइडरमैन के खून का प्यासा हो रखा था और वो स्पाइडरमैन पे बहुत ज्यादा नाराज था और इस वजह से उसने स्पाइडरमैन को इतनी बुरी तरह हराया। मतलब इस तरीके की राइटिंग से मार्वल वाले मुझे हैरान कर देते हैं। इस स्टोरी को लिखते वक्त शायद राइटर भूल गए थे कि स्पाइडरमैन कितना ज्यादा ताकतवर है। स्पाइडरमैन ने एक बार एक पंच में ही किसी को मार दिया था। मतलब स्पाइडरमैन तब वन पंच मैन था जब वन पंच मैन लिखा भी नहीं गया था। और इसके बाद भी स्पाइडरमैन एक बूढ़े इंसान जो कि उड़ने वाले सूट का इस्तेमाल करता है उसके साथ फाइट में हार जाता है। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और स्पाइडरमैन के लिए तब और बुरा लगता है जब एक पॉल नाम का कैरेक्टर मेरी जेन के साथ शादी कर लेता है, जो कि काफी टाइम से स्पाइडरमैन की लव इंटरेस्ट रही थी और स्पाइडरमैन कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर ये पॉल है कौन और इसने मेरी जेन के साथ ही शादी क्यों करी? अब ये राज भी उसी के साथ चला जाएगा। तो मुझे तो लगता है इसके पीछे भी मार्वल राइटर्स का ही हाथ होगा। वो केवल स्पाइडरमैन की शादी खत्म करवाने तक ही नहीं रुके, उन्होंने स्पाइडरमैन से मेरी जेन को छीन लिया। लेकिन ये सब भी पीटर पार्कर के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। Your friendly neighborhood Spider-Man at your service. इससे पहले भी एक स्टोरी में स्पाइडरमैन के साथ ऐसा कुछ हो चुका है। तो एक वक्त ऐसा भी था जब स्पाइडरमैन पीटर पार्कर नहीं था और यहाँ तक कि जो पीटर पार्कर था वो तो मर चुका था और असल में जो यहाँ पर नकली स्पाइडरमैन बना हुआ था वो और कोई नहीं, स्पाइडरमैन का एक एनिमी डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस था, जिसे डॉक्टर ऑक्टोबस के नाम से भी जाना जाता है। तो असल में हुआ ये था कि जो डॉक्टर ऑक्टोबस था उसे टर्मिनल कैंसर हो गया था। तब डॉक्टर ऑक्टोबस भी लाइक, हे पीटर मैं तो टर्मिनल कैंसर से मर रहा हूँ, पर मैं तुझसे कुछ आखिरी शब्द बोलना चाहूंगा। पीटर जब डॉक्टर ऑक्टोबस के पास जाता है तब डॉक्टर ऑक्टोबस उससे बोलता है, मुझे तेरी बॉडी दे दे पीटर। फिर डॉक्टर ऑक्टोबस माइंड स्वाइप के जरिए से स्पाइडरमैन की बॉडी में चला जाता है और स्पाइडी डॉक्टर ऑक्टोबस की बॉडी में चला जाता है जो कि मरने वाली होती है और वो फिर मर भी जाता है। और इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोबस भी लाइक, अब आएगा ना मजा। और न्यू ही घूमते घूमते डॉक्टर ऑक्टोबस को ख्याल आता है कि यार मैं तो स्पाइडरमैन की बॉडी में हूँ, तो अब मैं पीटर पार्कर से भी अच्छा स्पाइडरमैन बनूंगा। लेकिन वो और कुछ करे या ना करे, उसने सबसे पहले एक अफेयर चालू कर लिया। आखिर नई बॉडी का इस्तेमाल भी तो करके देखना था और इससे ये भी चेक हो जाएगा कि बॉडी के सारे पार्ट अच्छे से काम करते रहे ना। लेकिन मजाक से हटकर डॉक्टर ऑक्टोबस ने जिसके साथ अफेयर चालू किया वो भी अपने आप में एक खास बात है। डॉक्टर ऑक्टोबस स्पाइडरमैन की सेक्सी बॉडी लेने के बाद एक छोटी हाइट की साइंटिस्ट से अफेयर चलाता है और यहाँ पर तो स्पाइडरमैन भी सोच रहा होगा। और इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोबस $1 बिलियन कंपनी को बनाता है जिसका नाम वो पार्कर इंडस्ट्री रखता है। और इसके बाद पीटर को अपनी बॉडी वापस मिल जाती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मतलब पीटर को अपनी बॉडी वापस मिल जाती है, उसके पास $1 बिलियन कंपनी आ जाती है और उसको एक नया सूट भी मिल जाता है। स्पाइडरमैन की लाइफ में सब ठीक तरीके से चलने लगता है, लेकिन तभी थोड़े समय बाद वो वापिस सब कुछ खो भी देता है। मतलब स्पाइडरमैन के साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता है, वो वापिस सब कुछ खो देता है। आखिर कब मैं अपने भाई पीटर पार्कर को खुश होता हुआ देखूंगा। शायद मार्वल राइटर्स के लिए स्पाइडरमैन एक खेलने की चीज बन गया है जिसके साथ वो खेलते रहते हैं। हम सभी को पीटर पार्कर का सपोर्ट करना चाहिए और इस वीडियो पर दबाकर लाइक देने चाहिए।